केजरीवाल की इंसुलिन राजनीति में सबसे नया सीन। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। बड़ी एक षड्यंत्र है कि हम किसी ढंग से सिंपैथी ले लें। सीएम को शुगर है इसलिए सियासी फीवर है। झूठ बोलना, बार बार बोलना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। दिल्ली में कूड़ा चला, राजनीति में बाण चला। वही है दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार। दिल्ली की पॉलिटिक्स शुगर और आग पर फिक्स। एक मुख्यमंत्री का शुगर लेवल देश की सियासत का मुद्दा बन जाएगा, क्या कभी आपने सोचा भी था? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। पार्टी लगातार जेल प्रशासन, ईडी और सरकार पर यह आरोप मढ़ रही है कि जेल में केजरीवाल की जान लेने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी इन सभी आरोपों को दरकिनार कर सिर्फ चुनावी मुद्दा मात्र बता रही है। अब ऐसे में दिल्ली में लगी आग भी सियासत का हिस्सा बन जाएगी, ये तो दिल्ली वालों से ने कतई नहीं सोचा था। आज दिल्ली की इसी शुगर और आग वाली सियासत पर करेंगे बात। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा, उनसे हम बातचीत करेंगे। दीपक रावत दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं दीपक रावत को, और अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। उनके पीछे वो धधकती आग आपको नजर आ रही है, धुआं दिख रहा है, गाजीपुर लैंडफिल वाला जो मामला आपके सामने है। दोनों से हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभी की जो एक बड़ी खबर है वो दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। एक बार आपको बता दें, तिहाड़ जेल प्रशासन के बयान से केजरीवाल हैरान है। जेल प्रशासन को केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। सूत्रों से केजरीवाल के चिट्ठी लिखने की खबर आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं, 250 से 320 के बीच मेरा शुगर है। डॉक्टरों ने कभी नहीं कहा कि कोई चिंता करें, डॉक्टर कभी नहीं बोल रहे हैं। अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान मैंने पढ़ा है और बयान पढ़कर मुझे दुख हुआ। ये बातें खुद अरविंद केजरीवाल ने कही। वो कह रहे हैं कि 250 से 320 तक उनका शुगर लेवल चला जा रहा है और सियासी दबाव में झूठ बोला जा रहा है। यह भी गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है। दीपक, ये शुगर वाला जो पूरा विवाद है इसके बारे में बताइए, और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं उनके कहने का अर्थ क्या निकाला जाए? देखिए अखिलेश, लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 12 साल से शुगर के मरीज हैं और उनका इलाज चल रहा है, इंसुलिन भी वो लेते रहे हैं और लगातार इंसुलिन की ज़रूरत उनको पड़ती है और इसी को लेकर माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन इस बीच तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई कि उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। एम्स के डॉक्टरों से उनका परामर्श कराया गया, कंसल्ट कराया गया, जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने भी ये कहा कि उन्हें फिलहाल इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है और खुद अरविंद केजरीवाल भी मान रहे हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी सामने आ गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद तिहाड़ जेल प्रशासन को ये लिखा है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, मैं रोज़ इनसे इंसुलिन मांग रहा हूँ लेकिन ये मुझे दे नहीं रहे हैं। दूसरी बात, जो एम्स की बात कही गई थी कि एम्स के डॉक्टरों से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई थी उसके बारे में भी अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया है। उनका ये कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़रूर हुई, मुझसे मेरे बारे में पूछा भी गया, लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने ये नहीं कहा कि इंसुलिन इनको नहीं देना है। उनका ये कहना था कि उन्होंने कहा तमाम डेटा को रीड करेंगे, चेक करेंगे कि लगातार किस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद देखेंगे कि इनको इंसुलिन देना है या नहीं देना है। तो तमाम बातों का खंडन उन्होंने किया जो बातें ईडी ने और तिहाड़ जेल ने कोर्ट में भी रखी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस पर फैसला भी आना अखिलेश कि क्या वाकई में इंसुलिन की जरूरत अरविंद केजरीवाल को है, वो लेते रहे हैं, और क्या आगे दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इंसुलिन दे या ना दे, ये अदालत से फैसला आएगा, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। मैं आऊंगा दोबारा भी आपके पास। दरअसल केजरीवाल के शुगर लेवल पर सियासी पारा चढ़ चुका है। डाइटिशियन पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए। एम्स की डाइटिशियन एमबीबीएस नहीं, ये बयान आतिशी की तरफ से दिया गया है। एम्स से नॉर्मल डाइट चार्ट उठाकर लाए गए, डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप आतिशी लगा रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल के शुगर पर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है, दोनों तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली की जो शुगर पॉलिटिक्स नजर आ रही है उस पर कुछ गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। केजरीवाल पर आपके सवाल, ये देखिए आपके सामने वो तमाम बातें हम रख रहे हैं। सीएम को एम्स ने दिखाया नहीं तो फिर नॉर्मल डाइट चार्ट कहां से आया? यानी जब दिखाया नहीं गया एम्स में, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल पूछा गया है। डाइट चार्ट एम्स के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग ने क्यों नहीं बनाया? यानी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी तरफ से यह चार्ट क्यों नहीं प्रिपेयर किया गया, यह सवाल पूछा जा रहा है। आहार विज्ञान और पोषण विभाग ने केजरीवाल का डाइट क्यों नहीं बनाया? ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के सवाल हैं। जिसने चार्ट जारी की वो एमबीबीएस नहीं है और ना ही
एंड्रोकाइनोलॉजिस्ट, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कही गई है कि यानी जो एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी मदद नहीं ली जा रही है। एम्स के टॉप डॉक्टर से सलाह की बात कही गई थी। क्या ये टॉप डॉक्टर हैं? ये सवाल भी पूछा गया है। बीजेपी, ईडी, जेल प्रशासन क्यों मिलकर देश को बेवकूफ बना रहे हैं? अंकित गुप्ता के पास मैं आपको लिए चलता हूं। अंकित, जिस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, आम आदमी पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है कि यह साजिश है अरविंद केजरीवाल को मारने की। बीजेपी का क्या कहना है इस पर? देखिए, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि आम आदमी पार्टी जो कह रही है, उसके जवाब में बीजेपी का एक जवाब सामने आया। उनका ये कहना है कि जो भी डॉक्टर होता है वो डाइटिशियन को जो पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताता है और उस हिसाब से डाइटिशियन डाइट चार्ट बनाते हैं। तो डाइटिशियन का जरूरी नहीं है कि वो सीधे पेशेंट को देखे। डॉक्टर्स जो है देखरेख कर रहे होते हैं, जो इलाज कर रहे होते हैं, वो जो मरीज के बारे में, जिसको शुगर की बीमारी है, उसके बारे में डाइटिशियन को बताते हैं और उसी के आधार पर डाइट चार्ट बना है। यह जवाब है आम आदमी पार्टी के जो नेताओं ने आरोप लगाया था, या केजरीवाल का जो आरोप है उसके जवाब में बीजेपी का। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है अखिलेश, पिछले कुछ दिनों से लगातार हर दिन एक नया आरोप आता है, लेकिन इस सबके बीच में जो तिहाड़ जेल प्रशासन है वो लगातार ये बता रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अकेले मरीज हैं। इसके अलावा भी जो है शुगर के कई और पेशेंट्स हैं। जरूरत पड़ने पर जिसको इंसुलिन की जरूरत होती है उसको दी जाती है, लेकिन ये डॉक्टर्स तय करते हैं, ना कि पेशेंट के कह देने पर। और यहाँ पर भी जो और जो मरीज हैं उनको भी इंसुलिन दिया जाता है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ तो मामला अरविंद केजरीवाल के कदम आगे बढ़ चुका है। डॉक्टर क्या तय करेंगे, अदालत में ही मसला पहुंच गया है, इंसुलिन दे ना दे। बहरहाल उस पर आगे हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले दर्शकों तक मैं कुछ जानकारी भी पहुंचाना चाहूंगा। इंसुलिन वाला जो विवाद है उसको लेकर क्या बातें कही जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल और वर्सेस ईडी जेल प्रशासन, दोनों की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाए, ये अरविंद केजरीवाल की मांग है। ईडी और जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि कोई जरूरत नहीं, सेहत बिगड़ेगा, यानी ये इंजेक्शन अगर देते हैं तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। डॉक्टर से संपर्क की इजाजत दें, ये कहना केजरीवाल का। एम्स के डॉक्टर लगातार केस देख रहे हैं, ये जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि खाना डाइट चार्ट के मुताबिक खा रहे हैं, जानबूझकर शुगर बढ़ाने वाला खाना खा रहे हैं, ये बात कही जा रही है जेल प्रशासन की तरफ से। फल मिठाई से शुगर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये बात भी जेल प्रशासन ने कही थी। 48 बार के खाने में 3 बार आम से क्या होगा, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से लॉजिक दिया गया। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही हैं। और दीपक, सबसे तो दिलचस्प वही जो आपसे थोड़ी देर पहले भी मैं आपसे कह रहा था कि अदालत अब इस पर फैसला करेगा कि इंसुलिन दे ना दें। जी बिल्कुल, खाने पीने और तमाम चीज़ों को लेकर अदालत में दोनों पार्टियां गई हैं, दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूड़ी उड़ी की जो बात है ईडी और तिहाड़ जेल की तरफ से कहा जा रहा है, वो शुरुआत की नवरात्रि के शुरुआत के दिन जिस तरीके से प्रसाद के तौर पर दिया जाता है वो दिया गया था, बाकी बातें झूठी हैं। उधर तिहाड़ जेल की तरफ से भी या दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से भी तिहाड़ जेल के हवाले से कई सारी चीज़ें सामने आती हैं। इसमें कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल खुद ही झूठ बोल रहे हैं, उनकी पार्टी झूठ बोल रही है। इंसुलिन उन्होंने लेना बंद कर दिया था, काफ़ी टाइम हो गया उनको, लगातार इंसुलिन नहीं ले रहे थे, फिर क्यों वो बार बार कह रहे हैं कि इंसुलिन लिया जा रहा है। तो दोनों तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी इसको इसलिए बड़ा मुद्दा बना रही है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो पिछले 12 साल से इंसुलिन ले रहा है, 12 साल से मरीज है, टाइप 2 का मरीज है, और उसको नहीं दिया गया तो उसकी किसी भी तरीके से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी ये भी कह रही है अखिलेश, यहाँ पर ये भी समझना होगा कि इसको आगे जाकर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। इस मामले को भुनाया जा सकता है कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, तबीयत खराब हो रही है, इस मामले को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेल दिया जाना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। लेकिन दोनों के अपने आपके पास आगे आऊंगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उससे भी हड़कंप की स्थिति है। केजरीवाल को मारना चाहते हैं, यह बात तक कह दी गई सुनीता केजरीवाल की तरफ से। जेल में इंसुलिन नहीं दे रहा है प्रशासन, केजरीवाल के एक निवाले पर नजर है। कल रांची की जनसभा में सुनीता केजरीवाल ने यह गंभीर आरोप लगाए कि जेल प्रशासन की तरफ से इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। तो मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को, यह बात सुनीता केजरीवाल मंच से कह रही हैं। जो आरोप सुनीता केजरीवाल ने लगाया, तकरीबन विपक्ष के हर नेता ईडी और बीजेपी पर यही आरोप मढ़ रहे हैं। आप खुद सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना मिल सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है।
जिस तरह से लगातार जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ अत्याचार हो रहा है, शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है और उनको दवा भी नहीं दी जा रही, उनको तड़पाया जा रहा है। इसका जवाब लोग अपने वोट की ताकत से देंगे। देखिए, तंग तो कर ही दे और इस दुख के करीब हम लोग साथ को उनकी दवा उनके साथ नहीं लेने जा रही है, उनके तक नहीं पहुंच रही है, तो आप क्या उनका अंदर हत्या करना चाहते हैं इस तरह से? तो कोई इंसुलिन ले ना ले, ये मामला भी राजनीतिक हो चुका है और अदालत की दहलीज पर है। गाजीपुर लैंडफिल में आग पर एक्शन में आम आदमी पार्टी है। मंत्री गोपाल राय ने सचिव को चिट्ठी लिखी है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, 48 घंटे में आग लगने की डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है और निर्देश दिया गया कि किसी कूड़े के पहाड़ में आग ना लगे। तो मंत्री है गोपाल राय, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में बाकायदा रिपोर्ट मांगी गई है। गाजीपुर लैंडफिल मामले में अब आम आदमी पार्टी एक्शन में नजर आ रही है। मंत्री गोपाल राय ने सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है और 48 घंटे में आग लगने पर रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।